हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है 27 पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स और एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो 27 पावर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स उस सब्स्टिट्यूट करके तो ये बन जाएगा पॉजिटिव एक्स। अब यहाँ पर पावर में माइनस एक्स है तो इनको मैं खत्म कर लेता हूँ। कैसे खत्म होगा? तो यहाँ पर पावर लेता हूँ, पावर में -1/x। जब इस साइड से ये पावर लेते हैं फिर जाहिर बात है इस साइड से भी यही पावर लेना होगा -1/x। अब हमारे पास एक रूल है और यह है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। यानी जब किसी बेसिस पर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 27 के ऊपर दो पावर है, -x है पावर में दूसरा -1/x है, तो माइनस माइनस तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये x और ये कैंसिल आउट जाएंगे। यानी यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 27 इज इक्वल टू x पावर -1/x। ठीक हुआ। इसके बाद यहाँ पर 27 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम 1 कंसीडर कर लें -1 और 1/x के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो वही -1/x बन जाता है। तो इनको इस रूल के मुताबिक यानी दो पावर प्रोडक्ट में है इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी इस तरह लिख लेते हैं x पावर -1 होल पावर 1/x। ठीक है। इसके बाद इनके लिए हमारे पास एक और रूल है और यह है कि अगर 1/a हो तो इनको हम लिख सकते हैं a पावर -1, क्योंकि यहाँ पर पावर में 1 है, ऊपर ले जाके तो -1 बन जाता है। या फिर अगर इस तरह फॉर्म में हो यानी इस तरह तो 1/a की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो 27 इज इक्वल टू यह हो जाएगा 1/x पावर में 1/x। इसके बाद 27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 इज इक्वल टू 1/x पावर में 1/x। अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है। रूल यह है कि अगर कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में फिर बेस ए हो और यहाँ पर बेस बी हो यानी बेसिस डिफरेंट हो लेकिन यहाँ पर फिर पावर में बी हो, तो इस सूरत में एक ही जोड़ा लिखा जाता है। आप बेसिस लिख लें या फिर पावर यानी इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो बेस 3 है तो पावर 3, बेस 1/x तो पावर 1/x, तो यह हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 1/x। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड x से, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई x, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई x, ये कैंसिल आउट तो 3x इज इक्वल टू 1। डिवाइड कर लेते हैं 3 से, यहाँ पर डिवाइड बाई 3, यहाँ पर डिवाइड बाई 3, तो ये कैंसिल आउट तो x इज इक्वल टू 1/3। तो यह रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी की रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये 1/3 पुट करके अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब मैं इनको वेरीफाई कर लेता हूँ कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो। अब देखो यह रिजल्ट, अब इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 27 पावर में -x तो माइनस लिख लेते हैं और x की जगह 1/3, फिर माइनस और x की जगह 1/3 इज इक्वल टू 0। यानी हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो
27 की जगह लिख लेता हूँ 3 पावर 3 होल पावर -1/3 -1/3 इज इक्वल टू 0। अभी पहले मैंने अभी बताया कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो वो पावर प्रोडक्ट होते हैं, ज़रब होते हैं, तो ये कैंसिल आउट, तो 3 पावर -1 -1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए अगर 1/a फॉर्म हो तो इनको इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो 1/a फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1/3 -1/3 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1/3 ये 100% ठीक रिजल्ट है। अब आपके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि 4 पावर -x इज इक्वल टू 0। ये आप खुद सॉल्व करके जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस प्रॉब्लम का क्या रिजल्ट हो सकता है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।